सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नारायण कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं रैम और रोम के बारे में। ये चीज़ कंप्यूटर के अंदर बहुत ही मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर किया जाता है और ये चीज़ हमारे नॉर्मली फ़ोन्स के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन आज हम लोग कंप्यूटर के अंदर इनका यूज़ देखने वाले हैं कि ये चीज़ कंप्यूटर के अंदर किस काम आती है। तो कंप्यूटर के अंदर मेनली दो टाइप ऑफ मेमोरीज होती हैं जो कि कंप्यूटर को रन करने के लिए बेसिकली मेन रोल प्ले करती है। पहला होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। सेकेंडरी मेमोरी हमारी हार्ड ड्राइव्स हो सकती हैं, एसएसडी हो सकती है या फिर कोई अलग चीज़ जैसे पेन ड्राइव वगैरह कुछ भी। सो बेसिकली हमारा आज का डिस्कशन मेन होने वाला है रैम और रोम के बारे में। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ टेम्परेरी मेमोरी। तो बेसिकली हम लोग जो भी कर रहे हों, जैसे कि गूगल पे सर्च करना हुआ या फिर एडिटिंग करनी हुई या फिर वीडियोस बनाना हुआ या फिर गेमिंग वगैरह करना हुआ, तो ये सारी चीज़ों का जो डाटा होता है वो डायरेक्टली स्टोर होता है रैम के अंदर। और जब हमारा फ़ोन की पावर या फिर हमारे कंप्यूटर की पावर वगैरह ऑफ हो जाती हैं तो हमारा जो ये डाटा होता है, जो स्टोर हुआ होता है, वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। रैम के अंदर जो भी डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। ये केवल और केवल कुछ टाइम के लिए ही रहता है, जब तक हमारे फ़ोन जब तक हमारे कंप्यूटर की पावर ऑन है। और जैसे ही अगर हमारे कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है तो ये डाटा पूरी तरीके से चला जाता है और हम इसे वापस से रिकवर नहीं कर सकते हैं। रैम बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं। पहली होती है रैम एंड दूसरी होती है स्रैम। रैम मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड स्रैम मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड अब हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ रोम। सबसे पहले हम जानते हैं कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को रैम और रोम का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। सो बेसिकली रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर हम डाटा तो स्टोर करते हैं, लेकिन अगर पावर कट ऑफ हो भी जाए तो भी वो डाटा डिलीट नहीं होता है। जैसे कि अगर हम कोई फ़ोटो वगैरह अगर हम कंप्यूटर के ऊपर सेव कर रहे हैं तो पावर ऑफ होने के बाद भी अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन कर भी दें तो भी वो डाटा डिलीट नहीं होता है। वो सीधा का सीधा रोम के अंदर स्टोर हो जाता है, जिससे कि वो डाटा डिलीट होने से बच जाता है। लेकिन रैम के अंदर ऐसा नहीं होता है। रैम के अंदर अगर हमने एक बार पावर शट डाउन कर दी तो फिर वो डाटा डिलीट हो जाता है। और यही मेजर डिफरेंसेस में से एक है जो रैम और रोम को अलग अलग करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर रोम के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रोम, सेकंड होता है ई प्रोम, थर्ड होता है ई प्रोम। सो प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम और ई प्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एंड ई प्रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। सो रैम और रोम के बीच में बेसिकली कुछ की डिफरेंसेस होते हैं जो कि मेजर होते हैं। सो रैम की स्पीड रोम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, रैम ज़्यादा फास्ट होती है। रोम की स्टोरेज कैपेसिटी रैम के बदले काफ़ी ज़्यादा होती है। रोम की स्टोरेज कैपेसिटी GBps में होती है, लेकिन रैम की स्टोरेज कैपेबिलिटी MBps में होती है। तो बेसिकली रैम आपका वर्क स्पेस होता है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप वो काम करके छोड़ देंगे उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन रोम ऐसा नहीं है। रोम आपके मेन फीचर की, आपके मेन कंप्यूटर की फाउंडेशन होती है, जिसके दम पर आपका कंप्यूटर बनता है और उसके अंदर क्या क्या स्टोर होता है वो चीज़ की भी फाउंडेशन रोम ही होती है। तो इमेजिन कीजिए आपके कंप्यूटर के अंदर सिर्फ रैम है, आप अपना कंप्यूटर भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके कंप्यूटर को स्टार्टिंग कमांड से नहीं मिल पाएंगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप बिना रैम के भी कंप्यूटर को सिर्फ रोम के दम पे चला सकते हैं, तो हाँ, हम चला सकते हैं। बेसिकली रोम के दम पे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम उसके ऊपर ऐप्स वगैरह स्मूथली रन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें दोनों की ज़रूरत होती है। बेसिकली जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक आप अपने कंप्यूटर को स्मूथली इस्तेमाल नहीं कर सकते। रोम के बिना तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा, लेकिन आपने किसी तरीके से अगर रैम के बिना कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया सिर्फ रोम के दम पे, तो आपका कंप्यूटर स्मूथली नहीं चलने वाला है। सो इसीलिए हमारे कंप्यूटर को मेन रैम और रोम दोनों की ज़रूरत होती है ताकि हमारा कंप्यूटर स्मूथली चल सके और हमारा काम स्मूथली हो सके और हम लोग बिना किसी रुकावट के अपना काम कर सकें। सो बेसिकली हम इस चीज़ को हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के दम पे भी समझ सकते हैं। जस्ट लाइक आवर फ़ोन,
हमारा फ़ोन के अंदर रैम डिसाइड करती है कि इसके अंदर कितने ऐप्स हो सकते हैं, कितने हम इसके अंदर ऐप्स को चला सकते हैं। और इसके अंदर बेसिकली एक लिमिट सेट है कि इतने जीबी के बाद हमारे फ़ोन के अंदर ऐप्स नहीं चल सकते। जस्ट लाइक मेरे फ़ोन के अंदर अभी 4 जीबी की स्पेस है, तो मैं इसके अंदर 4 जीबी के ऐप्स के बाद में एक भी ऐप ज़्यादा इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ। अगर 4 जीबी तक भी हो जाता है तो फिर मेरा फ़ोन लैग करने लग जाएगा। और बेसिकली अगर हम इसके अंदर रोम की बात करें तो बेसिकली मेरे फ़ोन के अंदर रोम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए काम आता है। अगर रोम नहीं होगा तो मेरे फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर ही नहीं हो पाएगा और मैं इसके अंदर फिर ये फ़ोन किसी काम का नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने जाना कि हमारे फ़ोन या हमारे लैपटॉप या फिर हमारे कंप्यूटर्स के अंदर रैम और रोम का बेसिकली क्या यूज़ होता है, और इसके हमने कुछ मेजर के डिफरेंसेस के बारे में भी जाना। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सर कमेंट भी कर देना कि कैसा लगा। जय हिंद।